हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ तान्या एंड मैंने अभी रिसेंटली क्लास 10th के एग्जाम्स दिए हैं, सो मैं उसी के बिहाफ पर कुछ अपने एक्सपीरियंस, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। सो लेट गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस अगर आप एक 10th ग्रेडर स्टूडेंट देख रहे हो तो, बिकॉज नाउ यू आर ऑफिशियली इन क्लास 10th एंड आपका सबसे फर्स्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th। ओके, तो ये वीडियो उसी के ऊपर है कि हाउ टू स्टार्ट आवर क्लास 10th और मैंने कैसे अपनी क्लास 10 की स्टार्टिंग करी थी। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ऑन दैट टॉपिक। ओके, एज यू ऑल नो दैट क्लास 10th इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ योर स्कूल लाइफ। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास 10th के जो फर्स्ट स्टार्टिंग के जो मंथ्स होते हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बाद में स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आप भी ईजिली और स्ट्रेस फ्री क्लास 10th की जर्नी को करना चाहते हैं तो आपको क्लास 10th में स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। सो दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू बिकॉज इन दिस वीडियो द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज़ हाउ टू स्टार्ट क्लास 10th. So if you are want to score 95 plus in your board examination, so watch this video till the end. So let's get started. So I will divide this video in steps and इन स्टेप्स को आप कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए जो आपकी स्टडी को बहुत ही सिंपलर और ईजियर कर देंगे। सो द फर्स्ट स्टेप इज सेट योर गोल्स। कुछ भी करने से पहले आपके पास उस चीज़ का एक क्लियर टारगेट होना चाहिए। सबसे फर्स्ट स्टेप होता है कि अपने किसी भी एम को या किसी भी चीज़ को एक टारगेट सेट करना किसी भी चीज़ का। नेक्स्ट इज टू उसकी स्ट्रैटेजी बनाओ, फिर देन इज टू उसको फॉलो करो और फिर आपका जो टारगेट या जो एम है वो डेफिनेटली आप उसको क्रैक कर पाओगे। सो जो भी आपका टारगेट है, या फिर आप 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं या फिर आप मैथ्स में मास्टरिंग करना चाहते हैं, वट एवर योर टारगेट, यू जस्ट हैव अ करेक्ट टारगेट एंड अ विजन फॉर इट। आप पहले टारगेट सेट करो और टारगेट सेट करने के बाद उस पर फोकस रहो कि येस आई कैन डू दिस एंड दैट। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू सेट योर गोल्स। जितने भी मार्क्स आप क्लास 10th के अंदर लाना चाहते हो, पहले वो सोचो कि मुझे इतने चाहिए और इतने चाहिए, और देन आप डिसाइड करो कि मैं ये कैसे अचीव करूँ, मैं इतने मार्क्स कैसे लेके आऊँ। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप। सो सेकेंड स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे फर्स्ट जो करना है आपको एनसीईआरटी की बुक्स लेनी है और फिर सीबीएसई की मेन वेबसाइट से 2025-26 सेशन का करंट सिलेबस डाउनलोड करना है और उसके बाद एनसीईआरटी बुक्स में से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मार्क कीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसलिए मार्क करना है क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट चीज़ को लेकर चलेंगे तो एंड टाइम में या फिर अभी के टाइम में भी जो अननेसेसरी जो स्टफ है उस पर इतना ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आता है वो 80% सिलेबस से नहीं, वो 20% सिलेबस से ही आता है। सो स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर चलो, ये एक थोड़ी स्मार्ट स्ट्रैटेजी होगी। नाउ थर्ड स्टेप इज टू स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम डे 1। एग्जाम्स के लिए हमें बिल्कुल भी वेट नहीं करना है कि एग्जाम्स टाइम पे पढ़ेंगे, बिकॉज वो टाइम कभी नहीं आता। एग्जाम टाइम पे इतना हर चीज़ मगअप हो जाती है कि हम कुछ भी नहीं पढ़ पाते हैं। सो स्टार्ट स्टडिंग फॉर डे 1। आपको स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहना है। आप डेली शेड्यूल बना लो कि मुझे बस 2 घंटे पढ़ने हैं, दैट इज़ इनफ। अगर आप डेली से तो स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग से 2 घंटे दीजिए सिर्फ अपनी पढ़ाई को, ये मोर देन इनफ ही होगा, क्योंकि स्टार्टिंग से अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे सो ईजिली आपकी क्लास 10th की जर्नी हो जाएगी। लेकिन कंसिस्टेंट रहना है, चाहे आप 1 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, 3 घंटे पढ़ो, तो स्टार्टिंग के टाइम में इतना पढ़ना है, बाकी एंड टाइम तक तो हैबिट हो जाएगी। सो बेसिकली एग्ज़ाम टाइम के पीछे नहीं जाना है, स्टार्टिंग से ही पूरा सिलेबस कवर करना है। मेरे साथ ये हुआ था कि मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था नवंबर तक, देन उसके बाद मैंने जो दिसंबर एंड जनवरी वाला टाइम था, इससे मैंने इतना कुछ नहीं करा क्योंकि मुझे लगा सिलेबस हो गया एंड बाकी सब तो हो ही जाएगा बाद में कब मैंने एग्ज़ाम टाइम्स पे इतना क्रैम करके हर चीज़ सॉल्व करी थी। मतलब जनवरी के लास्ट में मैंने सैम्पल पेपर्स लगाना शुरू करा था, बाकी 2 महीने तक मैंने रिविजन में मैंने सारा टाइम निकाल दिया। सो एंड के लिए कुछ नहीं छोड़ना, स्टार्टिंग से ही फ्लो बनाते हुए पढ़ना है। सो नाउ फोर्थ स्टेप इज टू यूजिंग सम स्मार्ट स्ट्रैटेजीज। कुछ ऐसी स्मार्ट स्ट्रैटेजीज जो आपकी परसेंटेज को 60 to 90 तक ले जा सकती हैं। कुछ ऐसी स्मार्ट टेक्निक्स होती हैं, क्योंकि क्लास 10th जो है वो हार्ड क्लास नहीं है। इस क्लास में हम स्मार्ट तरीके से अगर हम इस क्लास में पढ़ें तो हमारी परसेंटेज डेफिनेटली 95 प्लस क्रॉस कर सकती है। सो द फर्स्ट इज टू पोमोडोरो टेक्निक। अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, अगर आप 25 मिनट्स पढ़ते हैं और उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, सो ऐसा करने से आपकी स्टडी जो है वो और इफेक्टिव हो जाती है। बिकॉज इस टाइम में जो होता है हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा शार्प हो जाता है अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक, और हमें ईजिली वो चीज़ याद रहती है, उसमें इंटरेस्ट बना रहता है। तो प्लीज़ फॉलो दिस टेक्निक्स। नाउ नेक्स्ट इज टू एक्टिव रिकॉर्ड। जो भी आप पढ़ें
उसका फटाफट से रिकॉल कर ले आपके माइंड में, या फिर एक पेज पे ही पूरा चैप्टर समराइज कर ले। सो कुछ ये टेक्निक इज़ वेरी हेल्पफुल, जो कि मैंने खुद पर्सनली यूज़ करी थी। नाउ नेक्स्ट इज टू नोट्स मेकिंग। स्टार्टिंग से ही आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं जो आपकी लैंग्वेज में लिखे हों, ताकि वो एंड टाइम तक आपके साथ रहे, ताकि एंड में भी आप उसी चैप्टर को उसी वे में, उसी क्रंच में आप उसको पढ़ पाए। नाउ नेक्स्ट इज टू स्टिक टू एनसीईआरटी ओनली। कोई भी रेफरेंस बुक्स देने की अभी कोई नीड नहीं है, हमें सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहना है स्टार्टिंग से। एनसीईआरटी हो जाने के बाद आप कोई भी रेफरेंस बुक्स यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजिली अवेलेबल हो। सो यूज़ दिस टेक्निक्स दैट विल डेफिनेटली बूस्ट योर मार्क्स। नाउ नेक्स्ट इज टू मेक अ टाइम टेबल। अब टाइम टेबल बनाना यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल कब से कितना फ्री रहता है, तो दैट इज़ डिपेंड्स ऑन यू। बट मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपके टाइम टेबल में डेफिनेटली इंक्लूड होने चाहिए। सबसे फर्स्ट, अगर आप स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट रहोगे तो आपका कोई बैकलॉग नहीं बनेगा। सो बैकलॉग्स को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? सो फर्स्ट स्टेप इज़ टू 1 आवर फॉर स्कूल होमवर्क। बैकलॉग्स नहीं बनेंगे अगर आप स्कूल होमवर्क को भी अपने हैंड टू हैंड लेकर चलेंगे, बिकॉज स्कूल होमवर्क मतलब स्कूल पे जो पढ़ाया जाता है आप उसको घर पे आके रिवाइज करिए कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। देन आपको 30 मिनट्स मैक्सिमम अपने रिविजन को देने हैं, बिकॉज रिविजन हैंड टू हैंड करते चलिए। रिविजन को बात के लिए नहीं छोड़ना है। रिविजन आपने जो एक वीक में पढ़ा उसको रिवाइज करिए एट द एंड ऑफ द वीक। दिस इज द मस्ट स्टेप टू डू। नाउ नेक्स्ट इज टू एक्स्ट्रा टाइम फॉर वीक सब्जेक्ट। जो भी आपके वीक सब्जेक्ट, मतलब 9th में आपने देखा होगा कि आपके वीक सब्जेक्ट्स कौन से हैं। फॉर मी इट इज़ मैथ। सो मैथ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, लेकिन इतना नहीं कि आप सारा टाइम उसी पे वेस्ट कर दीजिए, बिकॉज हर सब्जेक्ट इक्वल वेटेज रखता है। सब सब्जेक्ट्स पे इक्वली टाइम देना है, लेकिन जो वीक सब्जेक्ट है उसको 30 मिनट या 40 मिनट कुछ ऐसा एक्स्ट्रा टाइम दीजिए ताकि वो वीक ना रहे, वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाए एट द एंड ऑफ द सेशन। नाउ नेक्स्ट इज टू सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 10th। सेल्फ स्टडी से ही हमारी जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो हमारी सेल्फ स्टडी से डेवलप्ड होती है। जो भी पढ़ाया आपको, जो भी आपने पढ़ा पूरे दिन में, एट द एंड ऑफ द डे आपको वो चीज़ सब कुछ खुद से समराइज करनी है एज ऑफ योर सेल्फ स्टडी। सो फिफ्थ स्टेप इज टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। मिस्टेक्स को हमें स्टार्टिंग से अवॉइड करना है। जो मैं आपको बताने वाली हूँ, जो मिस्टेक्स मैंने खुद करी थी उन मिस्टेक्स को आप ना करें डेफिनेटली। सो मिस्टेक ये थी कि आपको एनसीईआरटी को रेफर नहीं करना। एनसीईआरटी को रेफर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई रेफरेंस बुक्स पे जाने से पहले मेक श्योर करो कि आपकी एनसीईआरटी कंप्लीटली डन हो चुकी है। और मैथ्स की एनसीईआरटी तो आपकी 5 टाइम्स डन हो जानी चाहिए। मैथ की एनसीईआरटी इज़ वेरी इजी। आपको मैथ की एनसीईआरटी पे ही मेनली फोकस करना है इफ़ यू आर बेसिक स्टूडेंट, और स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी एनसीईआरटी पर स्टिक रहना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, नेक्स्ट मिस्टेक इज़ टू कि स्टार्टिंग से इग्नोर करते जाना, स्टार्टिंग के मंथ्स में पढ़ना ही नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें स्टार्टिंग के मंथ्स को ये बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, समझना है चीज़ों को कि आखिर क्लास 10th में है क्या। सो यही होती है स्टार्टिंग की स्ट्रैटेजी कि आपको स्टार्टिंग से ही क्लास 10th में कंसिस्टेंट होके एफिशिएंसी से पढ़ना है। सो इट इज़ माई ऑन पर्सनल टिप कि आप अपनी टीचर्स की बातों को उनको अपने पास रखें। टीचर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट कीजिए। जो भी कोई आपको बोले कि चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक सेपरेट नोटबुक में उस चीज़ को लिखिए, ताकि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट नोट्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, टॉपिक्स, हर चीज़ आपके पास एंड तक आपके साथ हो। और जो भी आप नोट्स बनाइए उसकी एक सेपरेट नोटबुक लीजिए, आपकी स्कूल नोटबुक्स, नोट्स नोटबुक, हर चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है एंड तक, ताकि एंड में आपको किसी के भी नोट्स यूज़ करने की नीड ना हो। ओके, नेक्स्ट इज टू आप अपनी सिलेबस को अच्छे से गो थ्रू कीजिए, और हर चैप्टर करने के बाद उसका एक मॉक टेस्ट लीजिए, ताकि वो चैप्टर आपका हैंड टू हैंड क्लियर होते जाए। कोई भी डाउट हो तो डाउट एंड के लिए मत रखना, हैंड टू हैंड अपने डाउट्स को सॉल्व करना है, ताकि एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही फ्लो से आपको। सो रिमेंबर दैट कि क्लास 10th इज़ नॉट हार्ड एट ऑल। हमें स्मार्ट होना पड़ेगा, बाकी क्लास 10th तो बहुत ही ईजी है। सो प्लीज़ फॉलो दिस टिप्स। इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please hit the like button and subscribe for more class 10 tips. Okay, thanks for watching. Bye bye. Have a nice day.